बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साहिब ने इस वीडियो को हमारे पास भेजा है। इस वीडियो पर एक तहरीर भी लगी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मुसलमानों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, दज्जाल की पैदाइश हो चुकी है। यहूदियों को जिस दज्जाल का बड़ी शिद्दत से इंतजार था वो दज्जाल पैदा हो चुका है, लिहाजा तमाम के तमाम मुसलमान बाखबर हो जाए और होशियार हो जाए। इस तहरीर के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये वही दज्जाल है जिसकी खबर हदीस के अंदर दी गई और जिसकी एक आंख कानी होगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसकी हकीकत क्या है? क्या हकीकत में यही दज्जाल है? दारुल देवबंद का फतवा क्या कहता है? आज की इस अहम वीडियो के अंदर इन तमाम बातों का हम आपके सामने खुलासा पेश करेंगे। इंडोनेशिया के एक अस्पताल के अंदर जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चे की, इस बच्चे की पैदाइश होती है। इसकी पेशानी पर एक आंख है और उसके ऊपर गोश्त का एक टुकड़ा लटका हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये बच्चा दज्जाल है और दज्जाल की पैदाइश हो चुकी है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, हकीकत में दज्जाल का इससे कोई लेना देना नहीं है। हदीस पाक के अंदर जिस दज्जाल के बारे में उम्मत को बाखबर किया गया, वो दज्जाल तो न जाने कब का पैदा हो चुका है। लिहाजा ये बच्चा दज्जाल नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत का एक नमूना है। हदीस पाक के अंदर यह भी बयान किया गया कि दज्जाल की एक आंख कानी होगी। एक रिवायत के मुताबिक उसकी बाईं आंख कानी होगी और दूसरी रिवायत के मुताबिक उसकी दाईं आंख कानी होगी और उसकी पेशानी पर काफारा लिखा हुआ होगा। उसकी पैदाइश तो ना जाने कब की हो चुकी है। अब तो कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से कुछ वक्त पहले उसका ज़ुहूर होना बाकी है। अस्फहान के अंदर एक बस्ती है जिसका नाम यहूदिया है। वो वहां से जाहिर होगा और पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा और बैतुल मक़दिस की तरफ नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वहां पर लगे हुए होंगे। वो वहां पर घुसने की, दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन फरिश्ते उसे वहां पर नहीं जाने देंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो कुछ बयान किया गया, कयामत का तस्करा किया गया, कयामत की अलामतों को बयान किया गया, उसको अच्छी तरीके से पढ़े, समझने की कोशिश करे और फितनों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगे। दज्जाल का फितना इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त, हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से बचने की दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये दुआ सिखाई गई, इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को तमाम फितनों से महफूज फरमाए। बतौर खास दज्जाल के फितने से अल्लाह हम सब की, हमारी नस्लों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।